ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 86वां सर्ग। वानर और राक्षसों का युद्ध। हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार, उनको इंद्रजीत को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना और तथा लक्ष्मण को उसे देखना। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उसके अभीष्ट अर्थ को भी सिद्ध करने के लिए शत्रु के लिए अहितकर थे। वो बोले, लक्ष्मण, ये सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले बानर वे शीघ्र ही युद्ध छोड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के युद्ध व्यूह का भेदन का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर भी राक्षस राज का पुत्र इंद्रजीत भी हमें नहीं यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म के समाप्ति के पहले बृहस्तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र ही धावा कीजिए। वीर, यह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म वाला और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है, अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ की। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले बानर और भालू भी वहां बड़ी बड़ी राक्षसों सेना पर एक साथ टूट पड़े। उधर से राक्षस भी बानर सेना को नष्ट करने वाले इच्छा से सम्रांगण में तीखे बानर तलवारों, शक्ति और तोमरों का प्रहार करते हुए सामना करने लगे। इस प्रकार बानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उससे महान कोलाहल से समुचे लंकापुरी में सब ओर से गूंज उठा। नाना प्रकार के शस्त्रों पहने बानों, उठे हुए वृक्षों, भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने बानर युद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उसके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। इस प्रकार बानर भी सम्रांगण में संपूर्ण वृक्षों को और पर्वत शिखरों द्वारा राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य मुख्य महाकाय राक्षसों और बानरों से जूझते हुए राक्षसों का महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही युद्ध के लिए उठ खड़ा हो गया। उसी समय उनके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह वृक्ष के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ जो पहले से जोत कर तैयार रखा था। वो रथ बड़ा ही सुदृढ़ था। इंद्रजीत के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वो काले कोयले का ढेर से जान पड़ता। उसके मुख और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजीत रथ पर बैठ गया। वह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उसी समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वतों के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था उखाड़ लिया। फिर तो बानरवीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों को उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों को मार से अचेत करने लगा। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस करने लगे। वहां देखते देखते सहस्रों राक्षस और शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण किए राक्षस शूलों से जिनके हाथ में तलवारें थी, वह तलवारों से शक्तिधारी शक्तियों से और पटिशधारी राक्षस पटिशों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिगों, गद्दाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शताग्नियों, लोहे के ब्रज बने हुए मुदगरों, भयानक फर्शों, भिंदीपालों, ब्रजों के समान मुख्य और संधि तुल्य थप्पड़ों से समस्त राक्षस पास होकर सब ओर से पर्वतकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उसका महान संहार किया। इंद्रजीत ने देखा कि कपिवर पवन कुमार हनुमान जी पर्वत के समान अचल होकर निसंग भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर अपने सारथी से कहा, जहाँ यह बानर युद्ध करता है वहाँ चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उनके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जन वीर इंद्रजीत को ढोटा वो उस स्थान पर गया जहाँ पवनपुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जन राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बानों, तलवारों, पटिशों, फरसों की वर्षा आरंभ की। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर जलकर पवनपुत्र हनुमान जी महान रोष पर भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्वीर रावण कुमार, यदि बड़े सुरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट पाओगे। दुर्मतो, अपनी भुजाओं के द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। यदि बाहु युद्ध में मेरा वेग से हलो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजीत धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण का उसका परिचय दिया। सुमित्रा कुमार, रावण का पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, अतः वह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं को विदारण करने वाला अनुपम आकार प्रकार से युक्त प्रणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाला विभीषण कैसा कहते हुए महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वतकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षवायन आदि काव्य के युद्ध कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ।